मैं 2 साल पहले काफ़ी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी लेट हुई थी। मैं 28 साल की थी और वह 31 साल के थे। हम थोड़ा रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए कुंडली मिलाने में यकीन रखते हैं। मैं अपने ससुराल आ गई क्योंकि मेरे पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वह और सभी के हस्बैंड की कैटेगरी में से नहीं थे। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे हुए थे, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा लड़की थी। मैंने उनके अपनी माँ के प्रति प्यार और समर्पण को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी सास की एक आदत थी कि वह मेरे बारे में हर एक बात अपने बेटे को बता देती थी। मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। नौकरी करने की वजह से मेरे पास एक्सपर्ट की तरह खाना बनाने का समय भी नहीं रहता था। मैं अपनी सास की अपेक्षाओं के मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब शाम को मेरे पति लौटते तो वह बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे बारे में शिकायत करती। वह ऐसे लहजे में सब कुछ बोलती थी जिससे कि मेरे पति को लगता था कि मैं उनकी जिंदगी के सबसे अहम शख्स को परेशान कर रही हूँ। इसी तरह की कई छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बढ़ती गई। ऊपरी तौर पर तो हम खुश थे, लेकिन मेरे पति अपने काम और हाव भाव से अपने पेरेंट्स को जता देते कि वह मेरे साथ खुश नहीं है। मेरे पति टिट फॉर टैट स्वभाव वाले थे। उनके मन और कामों से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि मैं उनकी माँ के लिए अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ और उनके परिवार पर एक बोझ हूँ। हालांकि मैंने अच्छा वक्त आने की उम्मीद में सब्र के साथ थोड़ा इंतजार करना बेहतर समझा। मुझे लगा कि बच्चा होने के साथ ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे साथ धोखा दिया। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। यह मेरी सास और पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब मेरे पति की नौकरी बदली तो वह दूसरे शहर चले गए। बदकिस्मती से इसी समय मेरी सास की तबीयत भी खराब हो गई, जैसा कि हमेशा से अब आ रहा था। इसके लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मैंने बहुत सफाई दी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने पति की इच्छा के मुताबिक मैं उनके साथ दूसरे शहर में आ गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। मेरी सास ने जगह सूट ना करने की वजह बताकर वहां आने से इनकार कर दिया। मैं करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इस दौरान मेरी सास मेरे पति की दादी को घर ले आई। दादी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरी मुश्किलें और बढ़ गई। मेरे ऊपर लगातार ताने मारे जाते। वह यह भी कहने लगे कि मैं उन्हें उनके बेटे से छीन लेना चाहती हूँ। मेरे पति पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। एक दिन उन्होंने मुझसे मायके जाने के लिए कह दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब तभी घर आऊं जब वह बुलाए। मेरे पेरेंट्स और मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मुझे देखने और बात करने से मना कर दिया। मेरे पति ने हमारे 1 महीने के साथ बिताए वक्त के बारे में हर एक बात अपनी माँ को बता दी।
पर वह लोगों के सामने हर एक बात को अपने रंग देकर पेश करती है। वह लोगों को कहती है कि मैं उनके बेटे के लिए परफेक्ट पत्नी नहीं थी और इसी वजह से हमारा परिवार बढ़ नहीं पाया। मेरे पति उनकी हर एक बात को मानते हैं। मेरी ननद भी उन्हीं लोगों का साथ देती है। अब उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया है। मैंने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा सारा सामान लौटाते हुए कहा कि मैं इन 2 सालों में उनके लिए केवल एक शर्ट की तरह थी और अब वह इस शर्ट से पूरी तरह थक चुके हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत ही धार्मिक हूँ और अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। मैं एक अनिश्चित भविष्य के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रही हूँ। यह सब मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं अपनी सास को माँ बुलाती थी। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिल गया। क्या एक पति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उस लड़की का ख्याल रखे जो उसकी जिंदगी और घर में आई है।